Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the chapter number 5. In this chapter we are going to discuss the last question of the exercise 5.4. The statement is here: factorize the polynomial by the factors theorem, and the polynomial is here 2x cube plus x square minus 2x minus 1. इस किस्म की फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये बेटा जी वैसे तो आम यूजुअल वे से तो ये फैक्टराइज नहीं होते, हम इसके लिए ख़ास किस्म के थ्योरम जो है वो यूज़ करते हैं। एक इसके अंदर यूज़ होगा रैशनल रूट थ्योरम, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर हम उस वैल्यूज़ को एज अ फैक्टर थ्योरम के तौर पे यूज़ करेंगे। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है ना वो हमारे पास आ रही है जी, ये वाली 1 आ रही है, और जो लीडिंग टर्म है वो है x क्यूब, और इसका जो कोफिशिएंट है वो है 2, इसको हम जाहिर करेंगे q से। तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आ रही है, ठीक है जी, वो क्या है कांस्टेंट टर्म, उसको हम जाहिर करेंगे p से, और वो क्या है 1। अब हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1 वो क्या है प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 भी हो सकता है माइनस का 1 भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो लीडिंग टर्म है वो है x क्यूब, और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2, इसको हम q से जाहिर करते हैं, और वो 2 जो होगा वो q के बराबर लेंगे, और इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, वो हमारे पास क्या है जी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब आपने यहाँ पे इसको हमने रैशनल क्यों कहना है, ये रैशनल रूट थ्योरम क्यों कहलाता है, क्योंकि आपने इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। अब क्या करेंगे, हर p वाली वैल्यू को हर q वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो पहले आपने इसको किससे डिवाइड किया, प्लस माइनस 1 को आपने प्लस माइनस q की प्लस माइनस 1 से डिवाइड किया, यानी कि 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 नहीं आएगा, साथ प्लस माइनस लगाएंगे। आगे इसी 1 को आपने इस प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस 1 ओवर प्लस माइनस 2। ये हमारे पास जो है ना वो क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। इस नंबर्स की वजह से इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, रैशनल रूट थ्योरम कहते हैं। अब यहाँ पे जो बात हम करने जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ हम बारी बारी पुट करेंगे। अब हम फैक्टर थ्योरम को लगाने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे हर वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर, जहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 बनेगी तो वो क्या बन जाएगा, उसका रूट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने बेटा जी इसमें से वैल्यू ली, पुट x इज इक्वल टू 1। हमने इसमें से 1 वैल्यू ले ली, पहली वैल्यू ली, और वो इसके अंदर पुट करेंगे p ऑफ x के अंदर, ठीक है, p ऑफ 1 बनेगा। फिर आएगा 2x इन 2x की पावर 3, यानी कि 2 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। लें जी, p ऑफ 1 पुट करने पे चेक करो कि क्या 0 बनता है। 1 इज़ कमिंग 3 टाइम्स तो 1 आएगा, 2 1 ज़ा 2, आगे 1 इज़ कमिंग 2 टाइम्स 1 आएगा, माइनस 2 माइनस 1। हल करने पे ये क्या बन गया 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हमने 1 लगाया, यहाँ से हमने इस रैशनल नंबर में से एक 1 नंबर निकाला और इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया, तो वो क्या बन गई, पॉलिनोमियल 0 बन गई। तो 1 क्या है, 1 इज़ द, अब हम लास्ट वाली बात कर रहे हैं, 1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 1 अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो फिर x के साथ उसकी क्या जो है ना वो रिलेशन कहलाएगी, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बना, x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो बेटा जी हमारा फर्स्ट फैक्टर जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आगे जो है वो हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर चुके हैं, अब हम x की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 1, इसी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर लेके आएंगे। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे वो इसका फैक्टर नहीं है। तो क्या बना, p ऑफ माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3
यहाँ पे हमने -1 लगा दिया, 2 वैसे ही आएगा 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर मीन -1 की पावर 2, फिर -2 इंटू -1 इसको बेटा जी हल किया तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 इज़ कमिंग 3 टाइम्स, -1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, -1 जो है वो इवन पावर है, ये 2 जो है वो इवन पावर है -1 की, तो क्या बन गया +1, ठीक है जी। और माइनस माइनस क्या हो गया, ये वाला भी +2 माइनस माइनस प्लस और +1, ये इससे कट गया, -1 प्लस के 1 से, प्लस का 2 माइनस का 2 से कट गया, क्या बन गया 0। तो यहाँ पर भी -1 जो है, -1 लगाने से ये सारी पॉलिनोमियल क्या बन गई, 0 आ गई। तो फिर वही बात हो गई, जैसे हमने लिखा था 1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस तरह -1 जो है वो भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। -1 is the 0 of the polynomial। -1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका x के साथ क्या रिलेशन है, ये जो माइनस का 1 है बेटे जी राइट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आपके पास आप 2 फैक्टर्स बन गए। अब ये बनेंगे कितने, जितनी आपकी लीडिंग टर्म की हाईएस्ट पावर है उतने ही फैक्टर बनेंगे। 2 फैक्टर बन चुके हैं, एक फैक्टर रह गया। अब हम वैल्यू कौन सी लेंगे, +1/2। अब आप लास्ट पे आएंगे, पुट करेंगे x = 1/2 उसी पॉलिनोमियल में, तो क्या बनेगा P ऑफ 1/2, वो P ऑफ x है ना, ये P ऑफ x है, यहाँ पे लगाएंगे 1/2, फिर आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे लगाएंगे 1/2 की पावर 3 बनेगी, प्लस यहाँ पर भी आप 1/2 लगाएंगे, 1/2 का स्क्वायर बनेगा, -2 इंटू 1/2 क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे लगा दिया 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर और -2 इंटू 1/2 और माइनस का 1। ले जी P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, ये बना बेटा जी 1/2 का क्यूब क्या बन गया, 1/8 प्लस 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया माइनस का 1। अब इसको आप हल करें तो ये आता है जी, ये 1/4 आ गया। ले जी 1/2 क्या आ गया, इसका एलसीएम लें, सारे का एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 4, 1 + 1 -4 लीजिए इसको हल किया तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 1/2 इसका फैक्टर नहीं है, 1/2 इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x = 1/2 इज़ नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब लास्ट पे बात करेंगे, जो हमारे पास एक वैल्यू रह गई है वो कौन सी है, -1/2। यहीं पे हमने इसको ख़त्म करना है, तो पुट करें जी x = -1/2, इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, P ऑफ -1/2, इसी के अंदर यहाँ पे x = P ऑफ x की जगह पे क्या लगाया, -1/2, तो यहाँ पे हमने लगा दिया जी माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का, और 2 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -1/2 लगाते जाओ, तो क्या बना 2 इंटू -1/2 और बेटा जी आ गया जी -1। लेकिन जी इसको हल किया तो 2 इंटू क्या आ गया, -1/8, क्योंकि ऑड पावर यहाँ पे हमारे पास ऑड पावर है, बेस उसका नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर ही रहेगा। ये इवन पावर है, 1/4 बनेगा, स्क्वायर खोल दिया, ये इससे कट गया, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और -1। ले जी इसको आपने हल किया तो ये इससे कट गया, तो क्या आ गया, -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 -1, ये इससे कट गए।
ये माइनस का प्लस से कट गया, प्लस वाला माइनस से कट गया, तो क्या बन गया 0। लें जी -1/2 क्या बन गया हमारे पास, इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का क्या बन गया, रूट बन गया। अब बेटा जी x के साथ लिखेंगे तो x ये जो माइनस वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, तो क्या आएगा +1/2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या बनेंगे, रिक्वायर्ड फैक्टर जो हैं वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, तो बेटा जी रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x आर। तो पहला फैक्टर क्या था हमारे पास x-1, दूसरा कौन सा था x+1, तीसरा कौन सा था x+1/2। लें जी पहला कौन सा है x-1, दूसरा कौन सा है x+1, और तीसरा फैक्टर अब हमने लिखना है। देखो हम इसको x+1/2 लिख सकते हैं, x+1/2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे हल करें ना, ये देखो अगर हम इसको यहाँ पे रफ में हल करें, देखो ज़रा गौर से, ये हमने कहा था कि x -1/2 है, ठीक है, तो ये x+1/2 = 0 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसका सारे को एलसीएम लेके, तो 2x + 1 = 0। तो अब हम x+1/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो x-1 × x+1 इंटू क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख दिया 2x + 1। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज बच्चों ये आपका जो चैप्टर है ना वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह के बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, आपने बाकी सारे इसी पैटर्न के ऊपर अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह आप पूरी एक्सरसाइज को हल कर लेंगे। और अब हम कल जो होगा नेक्स्ट डे जो हम इसके अगले लेक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।